नमस्कार। ठीक हो सब? सबसे पहले तो आज उपस्थित यहाँ पे हमारे हरिरतन जी, दानिश जी, सचिन जी, दीपक जी, विपिन जी और सभी साथियों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। आगे संगठन की बात करूँ तो संगठन जैसे हमारे भाई जी ने बताया अभी के 2008 में हमने लगातार खिचड़ी खाई, डंडे भी खाए, है ना, देशद्रोह का केस भी झेला। हमारे गौतम जी महामंत्री जी ने तो केस भी झेला हुआ है। संजीव जी साथ में हम लोग जानते हैं सबको, ठीक है। यहाँ पे रुस्तम जी हुआ करते थे, अभी तो रुस्तम जी गाँव में मेरे ख्याल से केस झेला, लड़ाई झगड़े हुए, काफी हादसाओं का सामना हम लोगों को करना पड़ा, सिर्फ इसी चीज के लिए कि हम लोगों को हमारी पहचान मिल सके, हमारी रेलवे की आईडी। जिसपे हम लोग काम कहाँ कर रहे हैं, रेलवे में कर रहे हैं ना, और रेलवे के लिए कर रहे हैं। आज भी हम लोग रेलवे के यार्ड में खड़े हुए काम कर रहे हैं। फिर भी हमारे पास अगर हम लोगों को आज पानी भी पीना पड़ता है, हम जाएंगे पानी पीने के लिए, तो हमारे पास रेलवे की आईडी दिखाने के लिए हम दिखाएं क्या पासपोर्ट हम लोग ये प्लेटफॉर्म टिकट ले जाके दिखाने के लिए कि हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे तब पानी पियेंगे? ऐसा भी नहीं है ना। रेलवे की आईडी भी नहीं है हमारे पास, हम लोगों को कुछ सुविधाएं नहीं दी गई है, पीने का पानी तक की फैसिलिटी नहीं, शौचालय नहीं, स्नान घर नहीं, विश्राम गृह नहीं, मूलभूत सुविधाएं जिसको बोलते हैं वो सुविधाएं हम लोगों को मुहैया नहीं थी। इसीलिए 2013 में रेलवे मार्ग श्रमिक संघ बनाया गया था। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था हमारा, लगाया था ना पिछली बार। संगठन बनाया, गौतम जी ने संगठन बनाया, और संगठन बनाने के बाद इस काम को जब आगे बढ़ाया है तो सही कहा आपने कि लेट हुआ। लेट क्यों हुआ? क्योंकि जब मोदी जी की सरकार बनी है तो मोदी जी ने खुद ही बोला है कि लेबरों के लिए हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके आधार पे मजदूरों को उनका हक बहुत जल्दी मिल जाए। आज भी हमारे देश में ऐसे कानून कई सारे हैं जो मजदूर शायद अगर आप लोग केस लड़ने के लिए जाएंगे तो आपकी फाइल जब खुलेगी तब आपको मरे हुए 10 साल हो चुके होंगे। ऐसे ही होता था ना, 10 साल 20 साल तो बंदा खत्म हो चुका होता था, फाइल बहुत बाद में खुलती थी, कुछ होता ही नहीं था। तो बहुत सारे कानून के अंदर संशोधन होने बाकी थे। तो मोदी जी का स्टेटमेंट था ये कि जी हम लोग 4 लेबर कोड लेके आ रहे हैं, जिस लेबर कोड के तहत आप लोगों को आपकी सुविधाएं सारी मुहैया करवाई जाएंगी। ये लेबर कोड क्या है? लेबर कोड के अंदर सबसे बड़ा जो फैसिलिटी हम लोगों के लिए था वो था सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि जो जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसको उस डिपार्टमेंट की आईडी दी जाएगी। ये किसका स्टेटमेंट है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। मोदी जी बोल रहे हैं, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं बोल रहा, मैं देश का प्रथम व्यक्ति बोल रहे हैं। वो आते हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद इसको 2019 में माननीय संतोष गंगवार जी जब लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे, इनको पास किया था। कहाँ पे? लोकसभा में पास हुआ। इसको लागू होने के लिए 2020 में शायद हम लोग यहीं पे थे, कोरोना का समय वो समय था जब पूरा देश बंद था हमारा, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट रेलवे मार्ग श्रमिक संघ, हमारा माल गोदाम तब भी चालू था। हम लोग थे तो हम लोगों ने अनाजों की सप्लाई करी, हम लोगों ने ही मेडिकल फैसिलिटीज इधर उधर पहुंचाई, तो हमारा डिपार्टमेंट चालू था ना। कोरोना का काल आया, 2020 में चीजें नहीं हो सकती थी, सब कुछ तो बंद पड़ा हुआ था। 2021 में आप लोगों को याद होगा मैंने प्रोग्राम करवाया था, तो यहाँ पे हमारे एसपीएस बघेल जी आए थे, सारंगी जी आई थी रामा विहार में, सभी आए थे, आप लोग भी आए थे, तो प्रोग्राम करवाया था। वहाँ पे भी एक ही बात सरकार की तरफ से था ना। हाँ, वहाँ से जल्दी बस। तो सरकार ने क्या बोला था? सरकार ही बोल रहे थे ना कि जी हम लोग इसी साल में इसको क्या करेंगे, लागू करवा देंगे। आप लोग क्या कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ई श्रम कार्ड के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि हम लोगों को मान्यता दिलाई गई थी, मान्यता दी गई थी हम लोगों को, जिसमें हम लोगों को आज भी आप ई श्रम कार्ड है आप लोगों के पास? जी हाँ। ठीक है, ई श्रम कार्ड में हम लोगों को क्या मिला? रेलवे वर्कर की हम लोगों को मान्यता दे दी गई गैजेट्स ऑफ इंडिया में लेके। लेकिन 21 के बाद भी फिर कोई भी मतलब पास नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। पास तो सब कुछ करके देगी सरकार, हम ये कर देंगे, आश्वासन मिलते आ रहे थे। तो 2022 में हमारे महामंत्री जी ने क्या किया? चिट्ठी लिख दिया पीएमओ ऑफिस में, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब से जवाब मांगा, पूछा कि जी आज तक हम लोगों को बस आश्वासन ही मिल रहा है, चीजें नहीं मिल रही है। रात को चीजें हम लोगों को, हम कल भी फटे हाल थे, आज भी फटे हाल है, कल भी कट्टा पहन रहे थे, आज भी कट्टा पहन रहे हैं। कल भी सीमेंट हमारे पास पक्का सीमेंट का मकान नहीं था और आज भी जिसमें थे उसमें आज भी रह रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें मिल गया है, हमको बोला जरूर जाता है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, हमारे को पक्का मकान दिया जाएगा, हम लोगों को रेलवे की आईडी दी जाएगी, सैलरी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ये चीजें नहीं मिली है। आपने पास करके दिया तो लागू क्यों नहीं हुई है? तो पीएमओ से रिवर्ट हमारे पास क्या आया था कि आप लोग क्या कीजिए, राउज एवेन्यू, भारत का सबसे बड़ा जो लेबर कोर्ट है वो है राउज एवेन्यू, दिल्ली के आईटीओ में स्थित है, जो यहाँ पे केस डाल दीजिए। हम लोगों ने केस डाल दिया। केस डाला है तो उसके बाद क्या बोला गया है? हम लोगों को एक्स पार्टी घोषित कर दिया गया है। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? अब जो है सामने वाली पार्टी, क्योंकि जीएम साहब मौजूद ही नहीं हो रहे थे जवाब देने के लिए कि सुविधाएं लोगों को क्यों नहीं मिली,
तो 90% जो है केस हमारे फेवर में आ गया। अब फेवर में तो आ गया, सरकार क्या बोलती है, कोर्ट क्या बोलती है कि जी जिनको भी जो सुविधाएं मुहैया होनी है इन लोगों को क्या देना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, कितने साल से करते हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, ठीक है, जीवित है, क्योंकि एफिडेविट तो तभी देगा ना व्यक्ति जो जीवित है, तो एफिडेविट दीजिए। क्योंकि हम लोगों ने सरकार कोर्ट में क्या बोला कि हमारे पास नॉर्दर्न रेलवे के अंदर इतने सारे व्यक्ति काम करते हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना, डाटा जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हम लोगों को जमा करवाने थे, डाटा जमा करवा दिए। इधर क्या होता है, 2025 में इन लेबर कोडों को लागू किया का सिस्टम बन जाता है, जैसा कि अभी हरिरंजन जी ने बताया कि अप्रैल फाइनेंशियल ईयर में इस चीज़ों को लागू किया जाएगा। अब लागू करने का सबसे बड़ा हम लोगों का चैलेंज जो है वो क्या है कि हम रेलवे का संविधान ये बोलता है कि जी जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं हम उनको चीज़ें तभी देंगे जब वो सबूत पेश करेंगे कि यहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे जो ठेकेदार यहाँ पे काम करवाता है आप लोगों से, जो कंपनी काम करवाती है, क्या वो लोग आप लोगों को आईडी देते हैं? आईडी नहीं दी। अब ऑप्शन क्या बचता है, संगठन के पास ही एक वो है सोल्यूशन है कि वो अपनी आईडी आपको बना के देगी कि हाँ यहाँ पे आप फलाना टाइम से काम कर रहे हो। कोई 10 साल से पर्ची कटवा रहा है अपनी, कोई 5 साल से कटवा रहा है, कोई 7 साल से। तो रेड कार्ड क्या है हमारा, रेड कार्ड वो पर्ची है कि हाँ जी आप लगातार 10 साल से हमारे पास आ रहे हैं, पर्ची कटवा रहे हैं, आप 10 साल से आ रहे हैं, आप 20 साल से आ रहे हैं, तो सब अपनी पर्ची कटवा रहे हैं। तो हम लोग जैसे ही, मैंने अभी 2 महीने पहले आया था यहाँ पर, 1.5 महीना हुआ होगा लगभग, तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं सकूर बस्ती गोदाम के, अपने अपने रेड कार्ड जो है, अपनी बड़ी जो पर्ची है वो तुरंत बनवा लीजिए, ले लीजिए। अगर आप 10 दिन के अंदर बनवा देंगे तो 15वें दिन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन दोनों करवा देंगे। और इसके लिए उस टाइम भी मैंने बोला था 2 महीने पहले कि 1 भी रुपये आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। संगठन क्या कर रही है, अपने ऊपर सारी चीज़ें लेके आप लोगों सारा खर्चा वहन करके चाह रही है कि कैसे भी आप लोगों का काम हो जाए, आप लोगों को आपकी रेल की आईडी मिल जाए। तो मैं यहाँ 3 दिन पहले भी आया था, आप मुलाकात हुई थी मेरी, ठीक है। तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा साहिल जी के लिए कि साहिल जी लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो अब जो हमको रेड कार्ड फ्री में बन रहा है, 2 महीने पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, मुझे किसी भी हाल में आप लोगों के देखिए लास्ट में क्या होगा, मैं 10 तारीख तक का टाइम दे रहा हूँ, ये जो 10 तारीख हमारा आने वाला है, अगर 10 तारीख तक आप लोगों के रेड कार्ड बन गए, ठीक है, तो जितने लोगों के रेड कार्ड बन जाएंगे उतने लोगों का इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन करवा दूंगा। जो नहीं बन पाए तो इसका मैं सोल्यूशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, हमारा संगठन है, हमारा संगठन क्या होता है, परिवार, कोई भी श्रमिक कोई भी व्यक्ति यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। लगातार हमारी पूरी टीम आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, सिर्फ इसलिए ना आप लोगों को बताने के लिए कि जल्दी करवा लो, ठीक है। स्पेशल आप लोगों को बताया गया है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ऑफिस कहाँ है, और अगर आप लोग किसी को दे सकते हैं दे दीजिए, अगर आप नहीं दे सकते तो ऑफिस में आके दे दीजिए। ऑफिस खुला रहता है हमेशा, ऑफिस में जाकर कोई ना कोई आपके पास, सबके पास नंबर है लोग अधिकारियों के, अपने डाटा जितने जल्दी, क्योंकि डाटा से तो काम होगा। मैं किसका काम कोर्ट में किसका दूर जाके जी किसका काम होना है जब डाटा ही नहीं होना है, ठीक है। तो मुझे 10 तारीख तक अगर आप लोग अपना